आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एरर का सामना आपको करना पड़ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है। जिनका डिटेल मिसमैच है इसकी वजह से अपने यूएन को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तो ईपीएफओ अगर सही में चाहता है कि मेंबर्स का पैसा मिल जाए सही से और वो अपनी डिटेल्स को करेक्ट करवा पाए, जैसा कि हाल ही में ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे आज तक का सबसे बड़ा अपडेट करके कमाल का काम कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज करके आप ये इतने टाइप के करेक्शन करवा सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं एक एक करके ये सारे करेक्शन आप करवा सकते हैं ऑनलाइन ही, जिससे कि आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको किस तरीके से करेक्शन करना है इन ऑप्शंस का यूज करके, क्या डिटेल्स गलत है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, कितना टाइम लगेगा करेक्शन करवाने में, और अगर उसमें कुछ एरर का सामना आपको करना पड़ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी जानकारी हमने डिटेल वाले वीडियो में बताई हुई है। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हालांकि उस वीडियोज के नीचे ही काफी मेंबर्स का ये भी कहना था कि सर ये जो ऑप्शन है ना हमारे लिए तो किसी काम का भी नहीं है, हम इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन है ना ईपीएफओ ने यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप लॉगिन कर पाओगे सफलतापूर्वक अपने यूनिफाइड पोर्टल पे तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहीं यूनिफाइड पोर्टल के बाहर नहीं देखने को मिलेगा। देखिए जैसे इंपॉर्टेंट लिंक्स है ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनका डिटेल मिसमैच है, इसकी वजह से अपने यूएन को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने किसी तरीके से एक्टिवेट पहले कर लिया था तो अब वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पासवर्ड भूल गए और पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो भी उनको डिटेल मिसमैच बता रहा है, वो पासवर्ड भी नहीं बना पा रहे हैं। काफी सारे एरर देखने को मिल रहे हैं। अब यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा इशू है, आप भी लॉगिन नहीं हो पा रहे हो, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवा लेना है और अपने डिटेल्स को करेक्ट करवा लेना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म अब चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है उनके लिए अलग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिनकी कंपनी चालू है उनकी अलग है, और उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, किनसे आपको अप्रूव करवाना है, सारा डिटेल में वीडियो हमने कवर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब जैसे ही डिटेल्स आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद से पीएफ के सारे काम आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उनमें से ही काफी मेंबर्स का ये भी कहना था कि अगर हमें ऑफलाइन ही करवाना है तो फिर ईपीएफओ ने ये वाला ऑप्शन क्यों लाया, यहाँ पे ढिंडोरा क्यों पीटा कि भैया ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमने ऑनलाइन कर दिया है और अब आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उनकी भी बात बिल्कुल सही है। अगर ईपीएफओ सही में चाहता है कि मेंबर्स परेशान न हो तो इसके लिए ये वाले जो ऑप्शन है ना जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, कहीं ना कहीं ईपीएफओ यहाँ पे भी दे सकता है। देखिए ये काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपने यूएन को एक्टिवेट कर पाएंगे, यूएन ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उनके घर के जो पर्सन है वो यहीं से क्लेम कर पाते हैं। क्लेम कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे ला दिया जाए और एम्प्लॉइज को फायदा हो जाए, कहीं भागदौड़ न करना पड़े, तो भैया ईपीएफओ को ये ऑप्शन तो कर ही देना चाहिए, ला ही देना चाहिए। या फिर ईपीएफओ के पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि आज से 5-6 साल पहले अगर आप यूएन एक्टिवेट करते थे तो वहाँ पे आपका डिटेल गलत होता था ना तो भी एक्टिवेट हो जाया करता था। अगर आपको शॉकिंग लग रहा है ना आज का जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो देखने के बाद, तो आपको शॉक नहीं होना है, वो वीडियो देख लेना है। उसका डिटेल वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे अपलोड है जो कि 5-6 साल पहले का है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईपीएफओ छूट देता था उन लोगों को जिनका डिटेल गलत है, मिसमैच है, क्योंकि उस टाइम ईपीएफओ को पता था भैया डिटेल में मिसमैच हो सकता है। तो अब उसके बाद से लोग अपने यूएन पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद सारे काम कर भी पाते थे। अगर करेक्शन करवाना है तो करेक्शन भी कर पाते थे। तो ईपीएफओ अगर सही में चाहता है कि मेंबर्स का पैसा मिल जाए सही से और वो अपने डिटेल्स को करेक्ट करवा पाए, तो कहीं ना कहीं या तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पे ला दे और स्मूथ तरीके से उनका करेक्शन करवा दे, या फिर ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है ना इस एक्टिवेशन के प्रोसेस में ही थोड़ी सी तो ढील दे दे कि कुछ डिटेल्स अगर आपका गलत है तो भी आप एक्टिवेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिटेल गलत डाल के और एक्टिवेट कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ डिटेल्स तो गलत हो और कुछ डिटेल्स सही हो तो ये एक्टिवेट कर पाए और उसके बाद से ऑनलाइन इस ऑप्शन का यूज करके करेक्शन करवा पाए। तो भैया ये तो ईपीएफओ के ऊपर है, अगर वो चेंज करता है तो आने वाले नए वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। इनमें से ही काफी लोगों के ये भी कमेंट है कि सर यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिला है रिलेशनशिप अपडेट करने का, यहाँ पे हस्बैंड का नेम नहीं दिया हुआ है। तो भैया ऑनलाइन तो नहीं दिया हुआ है अभी के टाइम तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आगे अगर देता है ईपीएफओ तो मैं बता दूंगा। अगर आपको करेक्शन करवाना है तो आपको फिर ऑफलाइन तरीके से करवाना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं करवा पा रहे हो उस केस के लिए आपको अभी भी आज के डेट में भी ये ऑफलाइन तरीके से करवाना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और है जो कि 11 नंबर का ऑप्शन है, आधार कार्ड। देखिए आधार नंबर अगर आपका पहले से लिंक है आपका यूएन पोर्टल पे तो बाद में करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर ऑनलाइन आप एक्सेस कर भी पा रहे हो तो
आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर आधार नंबर चेंज करवाना है तो आपको ऑफलाइन तरीके से ही जाना पड़ेगा और करेक्शन करवाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ईपीएफओ की नजरिए की बात करें तो हो सकता है कि ईपीएफ ऑफिस के द्वारा ये जानबूझ के किया गया हो, जिससे कि अभी ये नया नया ही प्रोसेस है, तो इसमें देखा जाए कि भैया कितने लोगों के जो क्लेम है वो आ रहे हैं, किस तरीके से हमारा प्रोसेस है पूरा वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ फर्जीफिकेशन को भी रोकने के लिए ये काम किया गया हो। हालांकि ईपीएफओ चाहेगा तो भैया फर्जी तो कहीं भी रोक सकता है। ऑनलाइन कितने भी क्लेम आ जाए भैया, वो अगर सेटल नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, अगर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जेन्युइन पर्सन का करेक्शन रिक्वेस्ट है, तो वो वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर वो ऑप्शन प्रोवाइड कर भी देते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे ऑप्शंस के बारे में, इस नए अपडेट्स के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे